केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को पूर्णिया पहुंचे, जहां रंगभूमि मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा में चिराग ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और राजद के MY समीकरण को बिहार के पिछड़ेपन की जड़ बताते हुए कहा कि वह जातीय राजनीति खत्म कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाना होगा। सभा की शुरुआत में चिराग पासवान ने बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उनकी जयंती पर इतनी बड़ी सभा हो रही है। इसमें 7 जिलों से लोग पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार के अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहती थी। मेरे परिवार को तोड़ने, पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई। सोचा गया कि चिराग डर जाएगा, मगर वे भूल गए कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, मैं नहीं डरता हूं। इस पूरे मामले को लेकर के चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया। एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे M में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे Y में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की। वहीं जनता से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है? जब दिल्ली मुंबई जैसे राज्य चमक उठे तब बिहार मूलभूत सुविधाओं के लिए क्यों तरसता रह गया? शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए माताएं बहनें दिल्ली जाती हैं और रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह जातीय राजनीति है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को जात और धर्म के नाम पर बांटा, भाई को भाई से लड़वाया, सत्ता खुद ले ली और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। अब इस सोच को बदलना होगा। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता नहीं चाहते कि बिहार के लोग पढ़ें लिखें। उन्हें डर है कि अगर शिक्षा मिलेगी तो लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए वे चाहते हैं कि युवा बाहर जाएं और बड़े बुजुर्गों का वोट लेकर जातीय समीकरण साधा जा सके। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी आकांक्षाएं नहीं हैं, आपकी तकलीफें मायने रखती हैं। सभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती हैं, मुझे चिंता है आपकी और आपके भविष्य की। मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे और प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी, मगर बिहार को विकसित बनाने का संकल्प कभी नहीं टूटेगा। कुल मिलाकर के चिराग पासवान ने इस बात का संदेश दे दिया कि बिहार में इस बार जातीय समीकरण के लिहाज से काम नहीं होगा, बल्कि इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और चिराग पासवान ने विकास के मुद्दे पर ही अपना पूरा ध्यान लगा रखा है और इसीलिए इस बार चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया। साथ ही विपक्षी दलों की ओर से जो MY समीकरण तैयार किया गया है उस समीकरण को भी उन्होंने ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की है और सीधे तौर पर अपने विकास का कार्ड उन्होंने चला दिया। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की जनता जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके क्या चिराग पासवान के विकास वाले नारे के साथ जुड़ती है और बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को इसका सियासी लाभ मिलता भी है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।